हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हिस्ट्री का, जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है और मैं आपको दिखाऊंगी भी सही। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो टॉपिक का नेम है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, राइट। और देखो, स्वामी विवेकानंद जी का क्या कहना था, द सोल ऑफ इंडिया इज इन इट्स टॉलरेंस, इट्स रिफॉर्म्स एंड इट्स रिलेंटलेस क्वेस्ट फॉर ट्रुथ। तो जो इंडिया की जो सोल है वो उसकी टॉलरेंस, उसके रिफॉर्म्स और उसके रिलेंटलेस क्वेस्ट जो उन्होंने करा, मतलब बिल्कुल ट्रुथ के लिए, उसमें है। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अब ये है आपके फर्स्ट लेवल के क्वेश्चंस, यानी कि जो वन डे एग्ज़ाम्स में आते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स में आ रखे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ 19th सेंचुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ 19th सेंचुरी वॉज द ऑथर ऑफ स्त्री पुरुष तुलना, यानी स्त्री और पुरुष की जो तुलना है, कौन सा सोशल रिफॉर्मर है जो ऑथर है इसका, स्त्री पुरुष तुलना का, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन है इसका आंसर, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर रिपीट हो तो हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आंसर इज़ ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे गाइस इसका आंसर है। तो स्त्री पुरुष तुलना वॉज यानी कंपैरिजन बिटवीन मेन एंड विमेन। और अब ये स्त्री पुरुष तुलना वॉज पब्लिश्ड इन, स्त्री पुरुष तुलना जो है ये पब्लिश्ड हुई कब, इसके बारे में बताएं तो 1882 के अंदर ये पब्लिश्ड हुई है मराठी लैंग्वेज में। किसकी? मराठी लैंग्वेज के अंदर 1882 के अंदर ये पब्लिश्ड हुई है इन द मराठी लैंग्वेज, एंड इट वॉज रिटन बाय ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे ने इसको लिखा है, ठीक है। एंड शी वॉज अ मेंबर ऑफ सत्यशोधक समाज और एसोसिएट ऑफ सावित्रीबाई फुल्ले एंड ज्योतिराव फुल्ले। तो ये जो है ये मेंबर थी किसकी? सत्यशोधक समाज की मेंबर है ये, है ना। और सत्यशोधक समाज जो है ये ज्योतिराव फुल्ले जी का है और उसकी ये मेंबर रह चुके हैं, एसोसिएट है उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुल्ले इनकी, ठीक है। इनसे ये लिंक्ड है। तो स्त्री पुरुष जो तुलना है, स्त्री पुरुष की जो तुलना है वो 1882 के अंदर मराठी में लिखी है। ऑथर कौन है? ताराबाई शिंदे, मराठी में। तभी तो ताराबाई शिंदे वहीं के सरने में 1882 स्त्री पुरुष तुलना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये CGL के 2024 में आया था क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखो, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन मुंबई इन 1867। तो क्वेश्चन से आपने और चीज़ें भी सीखनी है। तो एक तो क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया कि प्रार्थना समाज है और वो मुंबई के अंदर है, यानी प्रार्थना समाज है वो मुंबई के अंदर है और 1867 के अंदर, 1867 के अंदर, है ना। क्वेश्चन से ज़रा समझेंगे तो कौन है इसका आंसर? इसका आंसर है आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग बिल्कुल सही जवाब है। आत्माराम पांडुरंग जी ने प्रार्थना समाज को फाउंड करा है, ठीक है। तो देखो मैं इतना टाइम दे रही हूँ आपको कि आप आराम से कुछ की पॉइंट्स है तो नोट कर सकते हो, वरना ध्यान से बस सुनिए। देखिए गाइस, जो ये प्रार्थना समाज है या प्रार्थना मंडली है मुंबई या फिर इसको हम बॉम्बे, इसके अगर हेडक्वार्टर की हम बात करें बॉम्बे भी कह सकते हैं, ठीक है। बॉम्बे भी लिखा है तो समझ जाना। तो ये आत्माराम पांडुरंग जी ने फाउंड करा है 1867 के अंदर। और उनका एम क्या था? इट्स एम वॉज टू मेक पीपल बिलीव इन वन गॉड। एक ही भगवान है। और इसको आपको पता है लेटर किसने ज्वाइन किया है? लेटर MG रानाडे, जिनका पूरा नाम है महादेव गोविंद रानाडे, ने ज्वाइन करा था कब? 1870 के अंदर, 1870 में। ओके गाइस, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हेल्प्ड राजा राम मोहन रॉय लीगली टू अबॉलिश द सती प्रैक्टिस। तो कौन सा जो है वो गवर्नर जनरल है ब्रिटिश इंडिया का जिसने हेल्प करा है राजा राम मोहन रॉय को लीगली अबॉलिश करने में सती प्रैक्टिस को? तो आंसर इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या है आंसर? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो गाइस लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है जो गवर्नर जनरल है किसके? ब्रिटिश इंडिया के, उन्होंने हेल्प करा राजा राम मोहन रॉय को सती प्रथा को अबॉलिश करने में। कैसे हेल्प करा? लीगली उन्होंने जो है वो पास करा बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट। क्या पास करा? बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट। एंड कब पास करा? 1829 में। और इसी की वजह से राजा राम मोहन रॉय हटा पाए, अबॉलिश कर पाए। सो अगर आपसे एक और बात पूछी जाए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो इनके बारे में आप ये भी कहा जाता है, मतलब बेसिकली है ये। सो ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले गवर्नर जनरल जो हैं वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही हैं। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल कहता है हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन कैलकाटा इन 1828। तो 1828 के अंदर ब्रह्मो समाज जो है कलकत्ता का वो किसने फाउंड किया? तो हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन कैलकाटा इन 1828। तो देखो ब्रह्मो समाज जो है कलकत्ता का ब्रह्मो समाज 1828 वाला, ये आपका राजा राम मोहन रॉय ने ही फाउंड करा है। बिल्कुल सही जवाब है, राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में कलकत्ता का ये जो आपका क्या नाम है ब्रह्मो समाज फाउंड करा है। राजा राम मोहन रॉय की अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन रॉय जो है ना, इनका बेसिकली जो जन्म ही है, इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? वो जब वॉरेन हेस्टिंग ने डुअल गवर्नमेंट हटाया था, यानी कि 1772 में। और 1772 से लेके हम बात करें अगर इनकी वेट से, हाँ, तो 1772 से लेके कब तक? 1883 तक। 83 नहीं, आई एम सो सॉरी, 1833 तक। 1833 तक, ठीक है। सो 1772 टू 1833। सो ये बेसिकली 61 ईयर्स तक का ही इनका वो था, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय का। एंड द पॉइंट इज गाइस कि 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज फाइंड करा। और आप देख लो कि तब ये ज़्यादा यानी कि जी वो ये लगभग 57 ईयर्स के एज थे जब इन्होंने ब्रह्मो समाज फाउंड किया था कैलकाटा के अंदर। एनीवेज ये नहीं पूछा जाता आपसे, आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। सो फादर ऑफ इंडियन रेनेसा किसे कहते हैं? तो अभी जिनका नाम पढ़ रहे हैं हम राजा राम मोहन रॉय, उन्हीं को हम फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी कहते हैं, रेनेसास भी कहते हैं, ठीक है। और जो टाइटल आप पढ़ रहे हो ना राजा राजा, वैसे इधर राजा लिखा नहीं है, यहाँ राम मोहन रॉय लिखा है, बट आपको पता ही है राजा राम मोहन रॉय हम बोलते हैं ना। तो ये जो टाइटल है राजा वाला, ये टाइटल इनको किसने दिया था? ये टाइटल इन्हें दिया था अकबर सेकंड ने। किसने दिया था? अकबर सेकंड, जो मुग़ल एम्पर था, उसने टाइटल दिया था राजा का। और अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने जो है वेदों को कन्वर्ट करा था बंगाली के अंदर, क्योंकि ये बंगाल में सारे काम कर रहे थे। कोलकाता वेस्ट बंगाल में तो है ना, तो इन्होंने वेदों को कन्वर्ट किया था बंगाली लैंग्वेज में। और आइडियल वर्शिप, मूर्ति पूजा के थे बिल्कुल ही अगेंस्ट थे, ठीक है। एंड अगर हम बात करें ना राजा राम मोहन रॉय की डिटेल में, तो इन्होंने और भी चीज़ें हैं जो करी हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो गाइस, राजा राम मोहन रॉय के अगर हम चार्ट की बात करें तो देखो
सबसे पहले इनका शुरुआत कहाँ से होती है? एक तो 1814 आत्मीय सभा 1814, और इनके लास्ट इन्होंने बनाई थी 1828 में ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो देखो 14 दूनी 28 याद हो जाएगा ये आपका। ठीक है, अब इसी के बीच वाला हम कुछ पढ़ेंगे। पहली बात तो ये, और दूसरी बात आपको पता चल गया। उसके बाद जो लास्ट इन्होंने काम किया था वो 1829 के अंदर सती को हटाया था विलियम बेंटिक की हेल्प से, बेंटिक की मदद से। ठीक है, चलिए गाइस, तो देखो इनको जो है हम इनिशिएटर भी कहते हैं। मैं ध्यान से बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। इन्हें हम इनिशिएटर ऑफ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट भी कहते हैं इंडिया में, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी कहते हैं, यानी समाज का पुनर्जन्म करने वाले, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहते हैं, और फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। राइट, ठीक है। तो अब देखो ज़रा एक बार, कई लोग 1814 लिखते हैं, कई लोग 1815 कहते हैं। कोई नहीं, अगर आप 14 भी याद करो तो आत्मीय सभा, उसके बाद 1816 में वेदांता सोसाइटी, और फिर एक साथ हिंदू लोग एक साथ, तो हिंदू लोग एक साथ, तो हिंदू कॉलेज बना, हिंदू लोग एक साथ हिंदू कॉलेज बना। और ये जो हिंदू कॉलेज है ये कहाँ पर है? ये कलकत्ता में है, कलकत्ता के अंदर है, जहाँ पर क्या पढ़ाई जाती है? हिंदू धर्म वालों को साइंस पढ़ाई जाती है। और आज के टाइम पे ये क्या है? प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। और ये हिंदू कॉलेज बनी है दावेद हरे की हेल्प से। हरे कृष्णा, ठीक है। तो दावेद हरे की हेल्प से ये बनी है। तो देखो हिंदू कॉलेज का एच आ गया। फिर अब 1825 में एच पहले आता है तो इसलिए हिंदू कॉलेज, फिर वी, यानी उसके बाद बना वेदांता कॉलेज। ये भी आपका कलकत्ता के अंदर ही बना। और फिर 1828 में तो आपको पता ही है ब्रह्म समाज। तो बस इतना सही आपने याद रखना है। बट अब एक छोटा सा कन्फ्यूज़न होता है, वो दूर कर देते हैं कि एक हिंदू कॉलेज तो मैम एक बनारस के अंदर भी है। राइट, तो आपको बिल्कुल सही सोच रहे हो कि यार बनारस में भी तो मैम एक हिंदू कॉलेज है। वेरी गुड, तो बनारस में हिंदू कॉलेज है, बट वो आपका 1791 में बना था, और वो बनवाया था जोनाथन डंकन जी ने बनवाया था हिंदू कॉलेज इन बनारस, जहाँ पे जो है संस्कृत की थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई होती थी, वैदिक स्टडीज़ होती थी, संस्कृत को लेके बेसिकली डेडिकेटेड ज़्यादा है कॉलेज। और आज भी अगर इसका हम नाम देखें ना, 1824 में पता है इसे संस्कृत कॉलेज बना दिया गया था। एंड 1958 के अंदर इसी कॉलेज को यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी मिल गया था। और फिर प्रॉपरली 1974 के अंदर आज के समय जो आप देख रहे हो ना, वो हिंदू कॉलेज जो बनारस में था, आज के समय उसका प्रॉपर पूरा रीनेम हुआ पड़ा है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी। एंड बट कंफ्यूज नहीं होना, वो किसने बनवाया है? वो राजा राम मोहन रॉय ने नहीं करवाया, वो जोनाथन डंकर का किया हुआ। चलिए बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स वॉज स्टार्टेड इन 1873 इन अमृतसर। तो भैया विच ऑफ द फॉलोइंग सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट हुए थे 1873 के अंदर। कब 1873 के अंदर। ध्यान दीजिएगा, आई रिपीट अगेन, 1873 के अंदर अमृतसर के अंदर जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो नाम बताओ। तो भाई सिख रिफॉर्म मूवमेंट है तो उसका नाम भी सिंपल ही है, बट कंफ्यूज नहीं होना, गुरुद्वारा मूवमेंट नहीं है, उसका नाम सिंपल रखा है सिंह सभा मूवमेंट। तो ये जो सिंह सभा मूवमेंट है ये शुरू कहाँ पर हुई? अमृतसर के अंदर हुई 1873 में। सो द सिंह सभा मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1873 इन अमृतसर। It was started with the formation of सनातन सिंह सभा in अमृतसर। तो पहले सनातन सिंह सभा बनी इन अमृतसर। तो इन सनातन सिंह सभा इन अमृतसर in 1873 followed by तत् खालसा सिंह सभा in लाहौर
इन 1879। तो इसके बाद तख्त खालसा सिंह सभा भी बनी लाहौर के अंदर 1879। ये चाहती थी कि जितनी भी मूवमेंट है कि अदर रिलीजन प्रैक्टिसेस हट जाएं सिखिज़म में से। हाँ जी, तो देखो मैंने आपको ये बता दिया था यहाँ तक कि भाई जो 1873 में एक्चुअली सनातन सिंह सभा बना था अमृतसर के अंदर, ठीक है। सनातन सिंह सभा, सनातन सिंह सभा बना कब? 1873 के अंदर। कहाँ पर बना? अमृतसर में बना। इसके बाद अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि एक 1879 में बनी है सिख रिफॉर्म मूवमेंट के लिए, 1879 में बनी है, तो उसका नाम क्या बताओगे? तख्त खालसा सिंह सभा, तख्त खालसा सिंह सभा, तख्त खालसा सिंह सभा। और वो कहाँ पर बनी है? वो बनी है आपकी लाहौर के अंदर। किधर बनी है? लाहौर के अंदर, राइट। चलो वही सेम क्वेश्चन की ये देखो, इसमें ऑप्शन हटा दिए बट कोई नहीं, आप कर सकते हो सॉल्व इसको कि विच ऑफ द फॉलोइंग हु अमंग द फॉलोइंग आत्मीय सभा 1814। एक्चुअली हम 1814 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ये दे रखा है। तो ये राजा राम मोहन रॉय कहाँ पर है? कलकत्ता के अंदर है। और उसके बाद ब्रह्मो समाज बना, आपको पता ही है, 1828 में। इनका क्या आइडिया था? मोनोथीस्ट थे। अच्छा हाँ, मैंने आपको एक और बात नहीं बताई थी ना, वो बता देती हूँ राजा राम मोहन रॉय के बारे में, वो देख लेते हैं, ठीक है। ज़रा देखो, अभी करते हैं, राजा राम मोहन रॉय के बारे में बताती हूँ आपको। 1814 में ये बन गई। तो ये नहीं बताया था मैंने, एक चीज़ स्किप हो गई थी कि राजा राम मोहन रॉय के बारे में ना, जैसे जो उन्होंने ना कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि उनमें से एक चीज़ है जिसका नाम है गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। क्या नाम है? गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। एक तो ये नाम है, ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, एक तो ये नाम है। दूसरा, उन्होंने जैसे सती वगैरह को हटाने के लिए, जैसे उन्होंने वेदों को बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसफ़र किया ना, वैसे ही सती प्रथा को हटाने के लिए भी उन्होंने कोई बुक लिखी थी। और फीमेल इन्फेंटिसाइड पे बहुत होता था, तो उस बुक का नाम था, वो बंगाली लैंग्वेज में लिखी थी, सामवाद काउमुडी। सो सामवाद काउमुडी ये उन्होंने लिखी थी बंगाली के अंदर। और अगर हम बात करें, एक उन्होंने पर्शियन में भी लिखी थी और उसका नाम है मिरात उल अकबर, ठीक है, क्लियर है, ग्रेट। एंड अगर आप पूछो कि मैम फिर ये जो ये गिफ्ट टू मोनोथिस्ट है, इसका क्या है कि ये वैसे पर्शियन में लिखी गई है, बट पॉइंट है कि इसका इंट्रोडक्शन अराबिक लैंग्वेज में था और इसको टाइटल ये दिया गया था, टाइटल भी इसका कभी कभार पूछ लेता है, तुफ़त उल मुआवुद्दीन, तुफ़त उल मुआवुद्दीन, ठीक है जी। ओके, बैक टू क्वेश्चन। हु फाउंडेड द आर्य समाज इन मुंबई इन 1875। भाई आर्य समाज की स्थापना किसने नहीं की? ये तो जिस शिफ्ट में आया होगा उस शिफ्ट के तो नंबर पक्के हो गए होंगे, क्योंकि तो सभी को पता है भाई, हम स्कूलों में भी पढ़े हुए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, डीएवी स्कूल में है ना, आपने देखा हो, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑडिटोरियम में भी उन्हीं का लगा हुआ है। तो बेसिकली दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे के अंदर, स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज इन बॉम्बे इन 1875 एंड हिज ओरिजिनल नेम की अगर बात करें तो ओरिजिनल नेम इनका क्या था? मूल शंकर। क्या नाम था इनका? मूल शंकर, ठीक है, मूल शंकर। इन्होंने अपना पहला आर्य समाज खोला बॉम्बे के अंदर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन क्या बनता है कि आर्य समाज को लेकर ना एक क्वेश्चन बनता है कि जो इनका हेड क्वार्टर का बेसिकली बनता है कि यह जो आर्य समाज है इसके हेड क्वार्टर कहाँ है? तो भाई मुंबई है तो ठीक है, बॉम्बे है ठीक है। अब लेटर इसके हेड क्वार्टर शिफ्ट हो गए, अगर वो पूछे कि इसके लेटर हेड क्वार्टर कहाँ शिफ्ट हुए हैं, तब आंसर लाहौर है। बट अगर इनिशियली पूछे तब आंसर बॉम्बे आएगा, याद रखना, लेटर में लाहौर आएगा। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रही हूँ आपको। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्लोगन दिया गो बैक टू वेदास। क्या स्लोगन दिया? गो बैक टू वेदास, वेदास की ओर वापस जाओ। एंड ये पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने स्वराज वर्ड को यूज़ किया। तो
तो स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले इंसान हैं जिन्होंने ये जो वर्ड आप देख रहे हो ना, स्वराज, आज आप सुनते हो, इस वर्ड को यूज़ करने वाले भी ये पहले व्यक्ति हैं। और इंडिया फॉर इंडियंस टाइटल भी इन्होंने दिया है, इंडिया फॉर इंडियंस, साफ साफ लिख देती। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में दोबारा से सारा साफ लिख देती हूँ। ओरिजिनल नेम मूल शंकर, आप नोट्स बना सकते हो, मूल शंकर। देन नेक्स्ट पॉइंट है पहले हेडक्वार्टर कहाँ था, बॉम्बे में, बाद में कहाँ शिफ्ट हुआ, लेटर लाहौर के अंदर। एंड उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछे जाए आपसे कि स्वराज वर्ड पहले किसने यूज़ किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने फर्स्टली यूज़ किया है। एंड जो आपका टाइटल है गो बैक टू स्लोगन, आई एम सो सॉरी, गो बैक टू वेदास, ये भी इन्होंने यूज़ किया है। इंडिया इज़ फॉर इंडियंस, ये भी इन्हीं का दिया हुआ है, इंडिया इज़ फॉर इंडियंस ओनली, राइट। देन इनकी बुक है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, क्या नाम है, सत्यार्थ प्रकाश इनकी बुक है। उससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये शुद्धि आंदोलन, तो ये इन्होंने क्या किया, लोगों को वापस लेके आए हैं अपने धर्म के अंदर। तो जो शुद्धि आंदोलन है ना, शुद्धि आंदोलन, ये भी इन्हीं की देन है, राइट। और बट अब एक कन्फ्यूज़न ये आता है कि यार अगर आपसे क्वेश्चन जब पूछता है ना, ये हम वैसे आगे हम पढ़ेंगे आईएनसी के अंदर कि जो स्वराज वर्ड है पहले किसने यूज़ किया, तो आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती आएगा। बट अगर पूछा जाए कि स्वराज वर्ड आईएनसी में कब यूज़ किया गया, तो भाई आईएनसी के अंदर 1906 जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई थी कलकत्ता के अंदर, कहाँ पर हुई थी वो, कलकत्ता के अंदर हुई थी, तब आईएनसी ने इसे यूज़ किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और उस समय जो लीडर थे वो थे दादा भाई नारोजी, ठीक है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे हैं इन विच ईयर द टेम्पल एंट्री मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय भीमराव अंबेडकर। तो जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट है ये स्टार्ट किया गया 1927 में BR अम्बेडकर ने शुरू किया है। देखो पहले हम 2024 के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ना। सो BR अम्बेडकर ने 1927 में स्टार्ट किया है टेम्पल एंट्री मूवमेंट। सो टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्टेड बाय भीमराव अम्बेडकर इन 1927 एंड उन्होंने एक महाद सत्याग्रह भी स्टार्ट किया। तो कौन सा सत्याग्रह है, आप देखो मैं आपको बता देती हूँ। टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू हुआ, BR अम्बेडकर की बात हम कर लेते हैं, BR अम्बेडकर जी की बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो BR अम्बेडकर जी ने 1927 के अंदर एक तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट आपने पढ़ लिया शुरू किया, और उन्होंने क्या शुरू किया है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स ये हैं, महाड़ सत्याग्रह, जो आपको एक्स्ट्रा फैक्चुअल पॉइंट्स लगे याद करने हैं, महाड़ सत्याग्रह, ठीक है। महाड़ सत्याग्रह शुरू किया ताकि एंट्री मिले वीरभद्र टेम्पल के अंदर महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के अंदर एक टेम्पल था जिसका नाम था वीरभद्रा टेम्पल, उसके अंदर एंट्री मिले महाराष्ट्र में, तो इसलिए उन्होंने शुरू किया। और उन्होंने मनुस्मृति को बर्न कर दिया, जिसके अंदर सारे जो कास्ट वाले जितनी भी चीज़ें लिखी थी उनने मनुस्मृति को आग लगा दी, ठीक है। और उन्होंने दलित लोगों की बहुत चिंता करते थे, दलित को ये राइट दिलवाया कि वो भी मंदिर जा सकते हैं, राइट, क्लियर है। तो अगर आपसे पूछे कि यार BR अम्बेडकर जो नॉर्थ इंडिया के अंदर, देखो टेम्पल एंट्री मूवमेंट दो जगह आया है, एक आया साउथ में, एक आया नॉर्थ में। तो नॉर्थ में कौन लेकर आया, नॉर्थ में तो अम्बेडकर लेकर आया नॉर्थ के अंदर। तो कब लेकर आए हैं, 1927 के अंदर नॉर्थ में। बट उससे पहले 1924 में ऑलरेडी टेम्पल एंट्री मूवमेंट लेकर आया है कौन, साउथ के अंदर कौन लेकर आए हैं, टी के माधवन। तो टी.के. माधवन ऑलरेडी लेकर आए हैं टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन दी साउथ में लेकर आए हैं टी.के. माधवन। और जो आपका एक और है वाईकॉम सत्याग्रह, क्या है गाइस, वाईकॉम सत्याग्रह, ये आपका लाए हैं KP केशव। कौन लेकर आए हैं, वाईकॉम सत्याग्रह KP केशव लेकर आए हैं 1924 के अंदर। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अब हम आगे चलते हैं।
चलिए 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे विद द रेफरेंस ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रोटेस्ट किया चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट? बिल्कुल करा। पॉलीगैमी, बहुत सारी शादी के अगेंस्ट थे वो। हाँ जी, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रोटेस्ट करा चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट और पॉलीगैमी के भी अगेंस्ट थे। पहला सही है। दूसरा कह रहा है ड्यू टू हिज एफर्ट्स पहला हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट नॉट एसोसिएशन एक्ट आया 1856 में, 1856 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। पहला ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ और ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने करा है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। तीसरा कह रहा है ही वॉज प्राइमरली नोन फॉर हिज स्कॉलरशिप इन पर्शियन लैंग्वेज। क्या ये अपनी पर्शियन लैंग्वेज के अंदर कोई स्कॉलरशिप इसके लिए जाने जाते थे? देखो ऐसा तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, तो ये हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग गलत है। तो आपका जो ऑप्शन ये बी सही है। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जाने जाते थे, वो स्कॉलर थे, पर कौन सी लैंग्वेज में थे? संस्कृत के स्कॉलर थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्कॉलर तो थे पर संस्कृत के स्कॉलर थे। ठीक है, संस्कृत के अंदर अव्वल थे। और प्रिंसिपल, क्योंकि ये संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे, तो हु वॉज द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, अब 1856 में लेकर आए विडो रीमैरिज एक्ट लाने वाले भी यही हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये चाइल्ड मैरिज की भी अगेंस्ट थे, पॉलीगैमी को भी इन्होंने अपोज किया। इन्होंने एक वो लिखी, क्या कहते हैं, जैसे वो है ना विडो को हम विवाह करा रहे हैं ना, तो विधोबा विवाह। ठीक है, विधोबा विवाह लिखी 1855 में, फिर 56 में एक्ट लाए विडो रीमैरिज पे, और बहु विवाह भी लेकर आए कि भाई 1871 में, क्योंकि पॉलीगैमी भी बहुत चल रही थी, बहुत सारी शादियों का भाई क्या सिस्टम है। ठीक है, तो एक तो उन्होंने लिखी है दो चीज़ें, मैं इधर लिख देती स्पेलिंग, यहाँ ध्यान से देखना, इधर लिख रही हूँ। ठीक है, विधो वेट बा विवाह, ये स्पेलिंग है, ये उन्होंने 1855 में लिखी है, ये रीमैरिज के लिए है। और एक उन्होंने लिखी है बहु विवाह। ठीक है, ये पॉलीगैमी के अगेंस्ट है, ये 1871 में लिखी है, 1871 में लिखी है। रब कर दो ये सब, नोटेड डाउन। ठीक है, आ जाओ, तो इसका आंसर ये है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है हु सजेस्टेड द लॉ टू ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड विच वॉज पास इन 1856 टू सपोर्ट द विडो रीमैरिज। तो कौन सा लॉ जो है पास कराया और किसने करवाया? यह भी देख चुके हम, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने कराया, जो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे। बट अब यहीं पे एक सवाल आपसे एक और जनरेट होता है कि जो एक्ट है 1856 का, अभी क्वेश्चन एक और जनरेट होता है। तो ये एक्ट पता है, ये एक्ट उस समय ड्राफ्ट हुआ था जब जो आपका उस समय डल हाउसी था, लॉर्ड डल हाउसी थे, लॉर्ड डल हाउसी थे, डल हाउसी, डी फॉर ड्राफ्ट एंड डी फॉर डल हाउसी। बट ये पास कब हुआ? ये पास तब हुआ जब कैनन था। तो ये पास हुआ जैसे, मतलब डल हाउसी जाने वाला था और कैनन आने वाला था, तो वही 1856 लास्ट ईयर था, उस समय ये पास करा दिया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लॉ। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन न्यूयॉर्क इन 1875। 1875 में एक और चीज़ भी बनी है, क्या? आर्य समाज बना है। किसने बनवाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज इन बॉम्बे इन 1875 एंड लेटर शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर इन लाहौर, राइट। सो एक थियोसॉफिकल सोसाइटी भी बनी है, किसने बनवाई है? न्यूयॉर्क में। कहाँ बनी है? न्यूयॉर्क में बनी है। कब बनी है? 1875 के अंदर। तो ये बनवाने वाली है मैडमे HP ब्लावात्स्की एंड कॉलेने ऑलकॉट। So Theosophical Society was founded by मैडमे हेलेना, ये H से है हेलेना, P से है पेट्रोवना और B से ब्लावात्स्की। ये रशिया की हैं,
एंड ये आपके कॉलोनल ऑलकॉट, हेनरी स्टील कॉलोनल ऑलकॉट, ये अमेरिका के हैं वैसे, और इन्होंने न्यूयॉर्क में बनाई बेसिकली 1875 के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी. So it was influenced by Hindu belief system and introduced Eastern philosophies like Hinduism and Buddhism to the West. ठीक है, तो ये हिंदू बिलीफ सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. बेसिकली यार थियोसॉफिकल, थियो का मतलब ही क्या है, थियो मीन्स गॉड. अब पहले क्या है कि कोई भी जैसे गॉड के बारे में अगर कुछ बोलता था उल्टा सीधा, उसको कहते हैं ब्लास्फेमी. आप इसे ऐसे भी एक वोकैब का वर्ड भी याद हो जाएगा और एक आपको आंसर भी याद हो जाएगा. तो ब्लास्फेमी ये भी बी से आ रहा है, और जो इसकी पहली मेंबर है उसका नाम भी कैसे आ रहा है, ब्लावात्स. तो ब्लावात्स की मेन आपने याद रखना है, एंड ऑलकॉट, ये तो याद आ ही जाएगा. ठीक है, कीवर्ड्स ये याद ध्यान दीजिएगा. और कहाँ बनी है, न्यूयॉर्क, ये मत भूलना, बस न्यूयॉर्क है. एंड 1875 जब आर्य समाज बना. अब हाँ, तो मैं ये बता रही हूँ कि पहले नहीं बोलने दिया जाता था, तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे चलेगा, तो उन्होंने इसी आइडिया से इंस्पायर होके थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई. और थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ एनी बेसेंट का नाम भी जुड़ता है. और एनी बेसेंट का नाम कब जुड़ता है, इन्होंने मेंबरशिप ली थी 1889 के अंदर. किसने मेंबरशिप ली थी, एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने. तो 1889, राइट, 1889 के अंदर, यानी यार इधर 1875 में ये बनी थियोसॉफिकल सोसाइटी. फिर उसके बाद अगर आप 75 की बात करो तो 1885 तक कितने हो गए, 10 साल हो गए, 4 साल हो गए, यानी 14 साल बाद आ रही है एनी बेसेंट इसके अंदर मेंबरशिप लेने. अच्छा, एनी बेसेंट से याद आया, एनी बेसेंट अभी आगे हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती है. और वो कब बनती है, तो वो बनती है 1907 के अंदर. प्रेसिडेंट बनेगी 1907 में. चलो बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. मैचअप करना है. ओके, मैचअप की बारी आ गई है. सोशल रिफॉर्म को मैचअप्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है गाइस, मैचअप का. ठीक है, चलो बताना ज़रा. हाँ, स्वामी विवेकानंद ने क्या, स्वामी विवेकानंद का मैचअप किसके साथ करोगे यार, स्वामी विवेकानंद. तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, रामकृष्ण. हाँ, तो इनने फाउंड किया रामकृष्ण मिशन. ठीक है, चलो इनका तो मिल गया, रामकृष्ण मिशन मिल गया स्वामी विवेकानंद जी का. कब फाउंड किया था, बाय द वे फाउंड किया था 1897 के अंदर, 1897, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. और 1893 में एक और बात भी मुझे याद आ गई, स्वामी विवेकानंद जिनका जो वो कहते हैं ना घरेलू नहीं, ओरिजिनल नेम था नरेंद्र नाथ दत्त. क्या नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त. और इनके जो गुरु थे ना रामकृष्ण परमहंस, उनका ओरिजिनल नाम था गदाधर छठोपाध्याय. तो उन्हीं के नाम पे इनने एसोसिएशन बनाई है, रामकृष्ण मिशन चलाया है 1897 में. हालांकि 1893 में ये एक स्पीच भी दे के आ चुके हैं जिसकी वजह से फेमस हुए लोगों की नज़रों में. तो वो फर्स्ट वर्ल्ड की जो स्पीच थी ना, कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएसए की शिकागो के अंदर, तो वहाँ पे इन्होंने स्पीच दी अपनी, फर्स्ट वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस हुई थी. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कौन रह गए. हाँ, सेकंड ऑप्शन पे आते हैं हम. तो आत्माराम पांडुरंग. भैया आत्माराम पांडुरंग की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग ने तो 1867 में हम पढ़ के आए थे ना, क्या ढूंढा, प्रार्थना समाज हो गया. आत्माराम पांडुरंग का भी मामला सेट हो गया. 1870 में किसने ज्वाइन किया था, एमजी रानाडे ने. ओके, नेक्स्ट कौन पर्सन है, राजा राम. ओके, राजा राम मोहन रॉय, इनका आ गया ब्रह्मो समाज 1828. डन है इनका. नेक्स्ट कौन रह गया लास्ट, दयानंद सरस्वती, इनका आर्य समाज हो गया 1875. इजी पीजी, राइट. तो अब अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन क्या बनेगा भाई, ऑप्शन देख लेना, सिंपल ही है कि ये जो ब्रह्मो समाज है ये किससे लिंक है, ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय से लिंक्ड है. ए का थर्ड हो गया,
फिर रामकृष्ण मिशन किससे लिंक है? स्वामी विवेकानंद से, ठीक है। देन प्रार्थना समाज किससे लिंक है? आत्माराम पांडुरंग से, डन है। और आर्य समाज आपको पता चल ही गया, ठीक है। अच्छा, जीके में ना हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो आंसर आप एक बार मार्क कर दो ना, एक तो डायरेक्ट ऑप्शन पे मत जाना, जो आपको नॉलेज है उस चीज़ पे जाना और उसको चेंज मत करना, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज होगे और आप गलती करोगे। तो एक ये भी फॉर्मूला है, अभी से बता के रख देती हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेलूर मठ, बेलूर मठ के बारे में बताओ। बेलूर मठ फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर इन ब्रिटिश इंडिया? यानी बेलूर मठ की बेसिकली बात कर रहे हैं। सो जो बेलूर मठ है ये आप स्वामी विवेकानंद, इन्होंने ही, अभी हम इनकी बात कर रहे थे ना, इन्होंने ही बेलूर मठ भी इनकी देना है। बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। ये पैदा हुए थे 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 में पैदा हुए थे, 1863 के अंदर, ठीक है। और जिसको 12 जनवरी को हम सेलिब्रेट भी करते हैं एज अ यूथ डे हम सेलिब्रेट भी करते हैं। और ये 1902 तक रहे थे, ठीक है। इन्होंने राजयोग कर्म योग पे बहुत जोर दिया है। राजयोग पे, कर्म योग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। या राजयोग हो गया, कर्म योग करो। आइडियल वर्शिप में ये फिर भी मानते थे, बिलीव करते थे, क्योंकि ये डिसाइपल थे रामकृष्ण परमहंस के, जो कि प्रीस्ट थे काली मंदिर कलकत्ता के। और इन्होंने स्टार्ट किया रामकृष्ण मिशन इन 1897 और बेलूर मठ बनाया। होवड़ा इसके हेडक्वार्टर है। होवड़ा ऐसे लिखते हैं, होवड़ा हेडक्वार्टर है इसके। और 1893 के अंदर, अभी मैंने आपको बताया ऑलरेडी, इन्होंने फेमस स्पीच दिया द शिकागो कॉन्फ्रेंस। और हिज रॉक मेमोरियल, जो इनका रॉक मेमोरियल भी है स्वामी विवेकानंद जी का, वो कहाँ पर है? वो है आपका कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। किधर है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु घासीदास led which of the following movement to improve the social condition of leather workers in British India? तो भाई गुरु घासीदास जी ने कौन सा ऐसा मूवमेंट लीड करा ताकि भाई कुछ इम्प्रूव होए सोशल कंडीशन लेदर वर्कर्स की? तो गुरु घासीदास ने कौन सा ऐसा मूवमेंट लीड करा? तो गुरु घासीदास जी ने सतनामी मूवमेंट को लीड करा। किसको? सतनामी मूवमेंट को लीड करा। So Satnami movement is a socio-religious movement founded by Guru Ghasidas of Satnami sect in 1820 in छत्तीसगढ़ रीजन। ये 1820 की बात है, वो भी छत्तीसगढ़ रीजन की। छत्तीसगढ़ रीजन की बात हो रही है 1820 की। So it was aimed to uplift the social status of leather workers and Guru Ghasidas was also against the कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और अगर हम बात करें सतनामी सेक्ट की, तो जो सतनामी सेक्ट है ये फाउंड किया था बीरभान ने इन 1657। लेट मी राइट डाउन, इधर लिख लेते हैं कि ये जो सतनामी सेक्ट है, सतनामी सेक्ट, सो सतनामी सेक्ट वाज फाउंडेड बाय बीरभान इन 1657, ठीक है। क्लियर है? ओके। अगला क्वेश्चन आपके लिए तैयार है ना? वेयर वॉज द फर्स्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड हुए इंडिया में? अच्छा देखो, वैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वो इस्टेब्लिश करी थी किसने? मैडमे HP ब्लावत्स्की ने एंड कॉलिनल ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क के अंदर 1875 में, जब दयानंद सरस्वती उस समय आर्य समाज बना रहे थे। पर लेटर क्या हुआ? लेटर अब इसके हेडक्वार्टर इंडिया में भी आए। और वो कब हुआ काम? 1882 के अंदर। वो काम कब हुआ? 1882 के अंदर।
1882 के अंदर इसके हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर आए, और इंडिया में आए कहाँ पर, वही तो वो पूछ रहा है। आद्यार के अंदर आए। कहाँ है? आद्यार। आद्यार कहाँ पर है? मद्रास के अंदर है। कईयों को नहीं पता, मैं बता देती हूँ। आद्यार मद्रास में है, और वहाँ पर उसके, और मद्रास यानी आपका चेन्नई, ठीक है। तो मद्रास में इसके हेडक्वार्टर शिफ्ट हुए 1882 के अंदर। फिर बाद में इसे एनी बेसेंट ने ज्वाइन करा, जो प्रेसिडेंट बनी 1907 के अंदर। तो आद्यार हेडक्वार्टर, और ज्वाइन भी किसने किया? ए से एनी बेसेंट, ए से एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, स्कॉलर हु इज एसोसिएटेड विद तिब्बत होम थ्योरी ऑफ द आर्यंस। सो कौन एसोसिएटेड है तिब्बत होम थ्योरी ऑफ द आर्यंस से? तो तिब्बत होम थ्योरी ऑफ आर्यंस एसोसिएटेड है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी 1875 में, वो एसोसिएटेड है आपके तिब्बत होम थ्योरी से। किससे? सो स्वामी दयानंद सरस्वती गेव द तिब्बत होम थ्योरी ऑफ द आर्यंस। आर्यंस आ गया ना, आर्यंस से हिंट मिल गया, आर्य समाज ऑफ द आर्यंस इन हिज बुक। जो बुक का नाम बताया था आपको, सत्यार्थ प्रकाश। तो अब देखो उसके बीच से क्वेश्चन उठाइए। उन्होंने प्रपोज किया दैट तिब्बत वाज द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस। ये जो आर्यंस आए ना हमारे देश में, तो तिब्बत उनका पहले होमलैंड था। तो ये चीज़ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताई है। अगर हम बात कर ली यहाँ पे ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक की, तो गाइस बाल गंगाधर तिलक ने भी एक बुक लिखी थी, द आर्कटिक होम इन द वेदास। द आर्कटिक होम इन द वेदास, यानी जो कहता है कि आर्यंस ओरिजिनेट हुए हैं बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग आर्कटिक रीजन में। तो ये वेदास पे, आर्कटिक होम ऑफ वेदास, इनकी बुक आपने याद रखना, आर्कटिक होम इन वेदास। और ये जो का नाम दिख रहा है ना, मैक्स मूलर, ये मैक्स मूलर भी कम नहीं है। इन्होंने ऋग्वेद जैसी चीज़ को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर दिया और कहा कि आर्यन जो हैं वो सेंट्रल एशिया में बिलोंग करते हैं। तो मैक्स मूलर ने एक तो क्या काम किया, ऋग्वेद को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। बहुत बड़ा काम है, होता है ये अपने आप में। और कहा कि आर्यंस कहाँ पे हैं? सेंट्रल एशिया में रहते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती। सो स्वामी दयानंद सरस्वती, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म क्या गुजरात में हुआ था? ये सही है, कईयों को गलत लगता है। ओके, उन्होंने बुक सत्यार्थ प्रकाश ऑथर करी, राइट, जिसमें उन्होंने तिब्बत होम थ्योरी दी। वो आर्य समाज की फाउंडर है, यस, 1875 में। लेटर बॉम्बे में पहले था आर्य समाज, लेटर कहाँ शिफ्ट हो गया? लाहौर में। पहले कहाँ था? बॉम्बे में। और पैदा कहाँ हुए? गुजरात के अंदर। तो वो फाउंडर है ब्रह्मो समाज के। अरे नहीं भाई, यही स्टेटमेंट तो गलत है। गुजरात में पैदा हुए। पैदा कब हुए वैसे? बाय द वे पैदा हुए 1824 के अंदर, और इनका ओरिजिनल नेम था मूल शंकर। ठीक है, तो क्लियर। तो इन्होंने वेद भाष्य भूमिका भी लिखी है, एक और चीज़। ठीक है, तो देखो यहाँ तक हमने बात कर ली थी कि भाई कौन सा क्वेश्चन इनकरेक्ट है। सो यहाँ पर दयानंद सरस्वती के बारे में ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि दैट ही वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, क्योंकि ब्रह्मो समाज के फाउंडर तो हैं, वो तो हैं राजा राम मोहन रॉय। कौन है? राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय ऑफ 1828 के अंदर इन्होंने बनाई थी, कलकत्ता के अंदर, कैलकटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं मैच द फॉलोइंग। ओके, अब ये वाले आपने मैचअप्स करने, ये एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है कि सैयद अहमद ऑफ राय बरेली। तो सैयद अहमद ऑफ राय बरेली जो है वो किससे एसोसिएटेड हैं? तो गाइस देखिए आप लोग, जो आपके सैयद अहमद ऑफ राय बरेली हैं, ये आपके एसोसिएटेड हैं। अच्छा, ये इसका एक सेकेंड, इसका देखो, वेट सेकेंड। हाँ जी,
तो देखो सैयद अहमद ऑफ राय बरेली एसोसिएटेड हैं वहाबी मूवमेंट से। किससे एसोसिएटेड है? वहाबी। तो वहाबी मूवमेंट से सैयद अहमद ऑफ राय बरेली। एक जैसे अभी सीरियल आया है ना, अब बरेली के बच्चन, तो भाई वाह भाई वाह। तो सैयद अहमद ऑफ राय बरेली वहाबी मूवमेंट, ठीक है। और अब नेक्स्ट अगर बात करें, सर सैयद एक अहमद खान है। तो अहमद खान वाले जो सर सैयद अहमद खान है, ये आपके एसोसिएटेड हैं इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए नवाब अब्दुल लतीफ़। सो नवाब अब्दुल लतीफ़ इज़ एसोसिएटेड विद और जो नवाब अब्दुल लतीफ़ हैं ये एसोसिएटेड हैं आपके मोहम्मद लिटरेसी। नवाब अब्दुल लतीफ़ इज़ एसोसिएटेड विद मोहम्मद लिटरेसी सोसाइटी एंड हाजी शरियतुल्लाह इज़ एसोसिएटेड विद फ़राइज़ी मूवमेंट, ठीक है। चलो ये तो मैंने नॉर्मली बता दिया है, अब देखते हैं एक बार। सो ज़रा देखिएगा, पहला है फ़राइज़ी मूवमेंट। फ़राइज़ी मूवमेंट इज़ फाउंडेड बाय हाजी शरियतुल्लाह। तो फ़राइज़ी मूवमेंट इज़ फाउंडेड बाय हाजी शरियतुल्लाह in 1818 in Bengal. Then next we have Mohammedan Literacy Society. So that is founded by Nawab Abdul Latif. कब फाउंड करी? नवाब अब्दुल लतीफ़ in 1863 in Calcutta. सो फ़राइज़ी जो है फ़राज़ी मूवमेंट है, ये फाउंड हुआ है हाजी शरियतुल्लाह in 1818 in Bengal. Mohammedan Literacy Society founded by Nawab Abdul Latif in 1863 in Calcutta. Then next we have, write down Indian Patriotic Association. Indian Patriotic Association or alliance founded by, तो गाइस जो इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन या अलायंस है ना, इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन या अलायंस, ये आपकी 1888 में बनी है और ये बनवाई है सैयद अहमद खान ने एंड राजा शिव प्रसाद। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये मत सोचना कि खुद से क्या पढ़ा रहे हैं। राजा शिव प्रसाद सिंह ऑफ बनारस। एसएससी ने अभी पूछा है, ठीक है, मुश्किल से 2 साल पहले ही। तो इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन जो है उसकी स्थापना हुई है 1888 के अंदर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह ऑफ बनारस द्वारा हुई है। अब अगर फिर लास्टली अगर हमारे पास आता है वहाबी मूवमेंट, तो ये वहाबी मूवमेंट जो है इंडिया का, ये फाउंड किया है सैयद अहमद बरेलवी ऑफ राय बरेली। सैयद अहमद बरेलवी ऑफ राय बरेली में हुई है एंड अराउंड 1820 में हुई है वहाबी मूवमेंट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 19 स्किप हो गया, कोई नहीं, हम यहाँ से कर लेते खुद कवर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में ये था कि ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले
ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले, ठीक है। और साथ में जो इनकी वाइफ है सावित्रीबाई फुल्ले, सावित्रीबाई फुल्ले। तो सावित्रीबाई फुल्ले जो है ये पहली फीमेल टीचर है इंडिया की। सावित्रीबाई फुल्ले क्या है? पहली फीमेल टीचर है इंडिया की। फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया है सावित्रीबाई फुल्ले, जिन्होंने स्टार्ट किया है स्कूल, पहला स्कूल गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स के लिए जो पहला स्कूल है स्टार्ट किया है कहाँ पर? पुणे के अंदर स्टार्ट किया, क्योंकि इन्होंने सारे काम महाराष्ट्र में किया, पुणे के अंदर 1848 में। कब स्टार्ट किया? 1848 में स्टार्ट किया है। और बाकी जो ज्योतिराव फुल्ले की बात करें तो इन्होंने भी विडोरी मैरिज के लिए महाराष्ट्र में और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी के लिए बहुत काम किया है, ठीक है। तो ज्योतिराव फुल्ले की बात करें तो ज्योतिराव फुल्ले की अगर अब हम बात करते हैं, सावित्रीबाई फुल्ले की हमने पता कर लिया कि पहली फीमेल टीचर है इंडिया की, और गर्ल्स स्कूल भी इन्होंने खोला था पुणे के अंदर 1848 में। अब अगर बात करें ज्योतिबा फुल्ले की, तो ज्योतिबा फुल्ले ने क्या किया था? ज्योतिबा फुल्ले ने जो एक बुक है गुलामगिरी वो लिखी थी। एक तो ज्योतिबा फुल्ले ने बुक लिखी थी गुलामगिरी, एंड गुलामगिरी यानी स्लेवरी के ऊपर गुलामगिरी। और ये गुलामगिरी बुक कब लिखी? सो दिस गुलामगिरी बुक वाज रिटन इन 1873 में लिखी। और दूसरा उन्होंने बनाया है सार्वजनिक सबके लिए, यानी सार्वजनिक सत्योधर्म की पुस्तक। ओके, दो पुस्तकें यानी इनकी, एक 1873 की गुलामगिरी, दूसरी सार्वजनिक सत्योधर्म पुस्तक ऑफ 1889। और ये दोनों की दोनों बुक्स किसके अंदर है? मराठी लैंग्वेज में, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी चलती है ना, इसलिए। तो गुलामगिरी में उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कास्ट सिस्टम को लेके, और कंपेयर किए भाई कंडीशन कैसी है लोअर कास्ट की इंडिया में, भाई इंडिया में कैसे लोअर कास्ट को ट्रीट किया जाता है और बाकी कंट्रीज़ में देखो कैसे ट्रीट किया जाता है, तो फ़र्क देखो। तो गुलामगिरी 1873, सार्वजनिक सत्योधर्म पुस्तक 1889। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हु रोट द बुक गुलामगिरी? ज्योतिबा फुल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है which amongst the following statement is Indian social reformers of 19th century के बारे में गलत है, ठीक है, बताना आपने। ओके, M.G. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे is associated with पूना सार्वजनिक सभा। महादेव गोविंद रानाडे is associated with this पूना सार्वजनिक सभा। यस। तो जो ये पूना सार्वजनिक सभा है ना, यानी इसमें ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले एक ऐसी सभा बनी थी जिसमें वही लोगों के उससे पहले यानी जो ब्रिटिशर्स या किसी तक भी मांग पहुंचाने के लिए एक एसोसिएशन बनाई जाए। तो इसलिए पूना सार्वजनिक सभा से पहले बनी थी ये 1870 में, 15 साल पहले। INC बनी थी 1885 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और पूना सार्वजनिक सभा बनी थी 1870 के अंदर। कब बनी थी? 1870 में। महादेव गोविंद रानाडे ने बनाई थी, M.G. रानाडे ने। और इसको फाउंड किया था, फाउंडर का नाम बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी बता देती, फाउंडेड बाय G.V. जोशी ने फाउंड किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर फाउंडर है ब्रह्मो समाज के, बिल्कुल गलत है। पहले जैसे यहाँ भी गलत बोल दिया था भाई, ब्रह्मो समाज के फाउंडर राजा राम मोहन रॉय हैं, 1828 में है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेंबर तो बने थे, मेंबर वाली बात फिर भी ठीक है, एक बारी को मेंबर बने थे ब्रह्मो समाज के, बट फाउंडर नहीं है, ठीक है। उन्होंने अपने एफर्ट्स किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडोरी मैरिज एक्ट लाने में 1856 में, जो डल हाउसी के समय ड्राफ्ट हुआ था और कैनन के समय पास हुआ था। दयानंद सरस्वती ने फाउंड करा आर्य समाज 1875 में, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और जो तो देखो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अलीगढ़ मूवमेंट। भाई अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान इन 1875। तो भाई 1875 में जो ये स्टार्ट हुआ है सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ मूवमेंट, ये भी सही है।
मतलब 1875 में आर्य समाज भी स्टार्ट हुआ, दयानंद सरस्वती का, ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ, और एक और चीज़ भी थी 1875 में, थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो वो ब्लाव्स्की की थी और ऑलकॉट की थी, जिसे बाद में एनी बेसेंट आके ज्वाइन करती है। ठीक है, तो यार यहाँ तक क्लियर है? ओके ग्रेट, चलो फिर आगे ही बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सत्य शोधक समाज यानी कि ट्रूथ सीकर सोसाइटी, सत्य शोधक समाज यानी कि ट्रूथ सीकर सोसाइटी किसके द्वारा इस्टेब्लिश्ड है? तो सत्य शोधक समाज जो ट्रूथ सीकर सोसाइटी है, ये आपकी इस्टेब्लिश्ड है बाय कौन है बताओ? ज्योतिबा फुल्ले, एम.जी. रानाडे, बी.आर. अम्बेडकर, कौन? तो भैया सत्य शोधक समाज, अभी हमने ज्योतिबा फुल्ले का मैंने आपको बताया ना कि उनने सार्वजनिक सत्य व धर्म के नाम से पुस्तक भी लाए थे 1889 में। तो एक उन्होंने ज्योतिबा फुल्ले ने 1873 के अंदर, वहीं अगेन महाराष्ट्र में, सारे काम महाराष्ट्र में हुए, पुणे में, तो 1873 में लेकर आए ज्योतिबा फुल्ले सत्य शोधक समाज, जिसका मेन एम ही यही था कि यार अगेंस्ट मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट काम करना है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मेजर जो पॉइंट आपने याद रखना है, ज्योतिबा फुल्ले सत्य शोधक समाज, ईयर रट लो 1873। नेक्स्ट आ जाओ, पुणे, हाँ वही जगह पुणे ही है। सैयद अहमद खान ने फाउंड करी मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सैयद अहमद खान ने फाउंड करी मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में, और वो कहाँ पर है? वो अलीगढ़ में है। अभी हमने पढ़ा ना अलीगढ़ मूवमेंट अभी तो बताया, सर सैयद अहमद खान स्टार्टेड अलीगढ़ मूवमेंट इन 1875। तो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875 फाउंडेड बाय सैयद अहमद खान इन अलीगढ़। कहाँ पर? अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्लियर है? कोई डाउट है? ये क्या था? ये अगर हम बात करें इस कॉलेज की, तो पहले उन्होंने एक साइंस स्कूल भी बनाया था मुस्लिम्स लोगों के लिए, 1875 में एक साइंस स्कूल भी बना चुके हैं। और बाद में जैसे जो इन्हें 1875 में करा था ना, 1920 में जाके ये यूनिवर्सिटी का नाम हो गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई थी कहाँ पर? 1920 में जाके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस कि बेगम्स ऑफ भोपाल फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन द अर्लियर 20th सेंचुरी। तो बेगम्स ऑफ जो बंगाल है, उन्होंने फाउंड करा एक प्राइमरी स्कूल गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए जो प्राइमरी स्कूल होता है ना, तो बेगम्स ऑफ भोपाल फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल्स गर्ल्स के लिए। बेगम हम कहते हैं किसमें? वैसे भी लड़कियों का नाम है भोपाल की। अर्ली 20th सेंचुरी में कहाँ पे? अलीगढ़ में। किधर? अलीगढ़ में। तो देखो 1819 से लेके, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 1819 से लेके 1926 तक, 1819 से लेके 1926 तक 4 वुमेन हैं जिन्होंने रूल करा स्टेट ऑफ भोपाल को। 4 वुमेन हैं जिन्होंने रूल करा स्टेट ऑफ भोपाल को। कौन कौन सी बेगम है? कुर्दसिया बेगम, सिकंदर बेगम, शाहजहाँ की बेगम, सुल्तान जहाँ बेगम। तो कौन कौन सी बेगम है ये बेगम है। इन बेगम के नाम देख लो गाइस, कुर्दसिया बेगम, सिकंदर बेगम, शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम और एक शाहजहाँ की बेगम। ठीक है जी, क्लियर है? चलो आगे देख लो। तो जो सुल्तान जहाँ बेगम है 1901 से लेके 1926 तक, सुल्तान जहाँ बेगम ने 1901 से लेके 1926 तक फाउंड किया प्राइमरी स्कूल गर्ल्स के लिए। किसके लिए? गर्ल्स के लिए, अलीगढ़ में। ठीक है, सुल्तान जहाँ बेगम, जो इसका टाइम पीरियड था 1901 से लेके 1926 तक 20th सेंचुरी में। और सुल्तान जहाँ बेगम जो है वो फाउंड करती है प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन दी अलीगढ़ इन दी 20th सेंचुरी। और वो पहली ऐसी इंडियन वुमेन बनती है, इंडियन वुमेन चांसलर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920। तो इसकी जो पहली इंडियन वुमेन चांसलर है ना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 1920 में,
वो सुल्तान जहाँ बेगम बनती है। उन्होंने फाउंड किया ऑल इंडिया लेडीज़ एसोसिएशन 1918 के अंदर, और आर्ट स्कूल भी स्टार्ट किया 1905 में विडो के लिए, ठीक है। तो ऑल इंडिया लेडीज़ एसोसिएशन ने फाउंड किया कब, 1918 के अंदर, और फाउंड किया 1905 में सिर्फ स्कूल भी शुरू करा, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यार कि शुद्धि मूवमेंट किसने इनिशिएट किया था, ये बता चुकी हूँ मैं आपको। शुद्धि मूवमेंट एसोसिएटेड है आर्य समाज से, क्योंकि इसे शुरू करने वाले कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इट वॉज स्टार्टेड इन 1920, ताकि वो चाहते थे कि जो लोग क्रिश्चियनिटी पे चले गए हैं वो वापस हिंदुज़म पे आ जाएं। और ये मूवमेंट 1920 से शुरू होते होते इसे मोमेंटम मिला 1923 में जाके, जब स्वामी श्रद्धानंद ने इस्टेब्लिश करी भारतीय हिंदू शुद्धि महासभा। क्या इस्टेब्लिश करी, भारतीय हिंदू शुद्धि महासभा, भारतीय हिंदू शुद्धि महासभा इस्टेब्लिश करी कब, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा।